आमे जदि इतिहास के जिमा संबलपुर इतिहास 2000 बछर पुराना इतिहास रही है। पद्म संभव और संबलपुर तार तो तांकर जन्मटा संबलपुर रे हितला आउ सी इंद्रभूतिंकर पालित पुत्र बोली कहा जायसी। आम यहाँ गाँ गली रे देखुतना जे आग ना सात मोहनी बोले हेटा काण तार आमे जदि चिंता करमा जेन सातबहनी कथा उठसी सातबहनी आमर पश्चिम ओडिशा रे गोटे परंपरा आकार थिले आ सेतिरे देखुन साधारण परिवार रो कहीं नहीं थी आदिवासी दलित परिवार से थिले 7टा महिला। जुहार जय माँ समलेई पाहातीर गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम भाव दियानिया के आपण मानक स्वागत देवप्रसाद भाई मोर पाखे अछन मोर सांगे अछन वरिष्ठ सांबादिक जड़े युव संगठक सम्बलपुरी दर्पण संपादक भवानी शंकर भाई ताकन भेटमा जानमा इस सम्बलपुर इतिहास पद्म संभव संबलपुर इंद्रभूति लक्ष्मीकरा सातबनी और भी अनेक किसी ताकन जानी पारमा आसुन ताकर साई कथा हेमा भवानी और पाहती आम कार्यक्रम के स्वागत जोहार। पहला आपनकर परिचय फेर घाय दे दउन जेहेतु आम ये कार्यक्रम मुई भवानी शंकर भाई संबलपुरी दर्पण बोली गोटे पत्रिका में बाहर करुछु सांबादिकता मोर वृत्ति है तार संगे संबलपुरी के आगे बढ़ावार लगी किछिटा आम कार्यक्रम करुछु पश्चिमांचल एकता मंच जरिया रे। तो एमती अनेक काम चली है केते संबलपुरी भाषा साहित्य संस्कृति के आगे बढ़ा जा पारबा आमर अंचल इतिहास के केमती आम लोकलोचन के आनी पार्मा ताके निकरी काम चली है। पहला जिमा आम संबलपुर संबलकर इतिहास नु आम कि जानमा आपन से संबलपुर संबलकर इतिहास आके दीपक देखुन आम संबलपुर कथा जिते बेले चर्चा करसु सेते बेले साधारणतः लोकंकर धारणा हेसी जे बलराम देव संबलपुर के तैयारी करथिले किंतु जदियो संबलपुर रे राजधानी स्थापन करबार उतारू संबलपुर परिचय बहुत बेसी बढ़ीला। बलराम देव संबलपुर के आसीथिले 1544 मसीहा थी आउ संबलपुर रे तांकर राजधानी स्थापना करथिले से समलेई मंदिर तैयारी करथिले किंतु आमे जदि इतिहास के जिमा संबलपुर इतिहास 2000 बछर पुराना इतिहास रही है। इनके मिसर रु जड़े दार्शनिक जी टॉलेमी से आसीथिले 700 शताब्दी बेलके तो तांकर जेन बही लिखिछन से बही रे से वर्णना करिछन संबलपुर विषय रे। संबलपुर मानदर गोटे कूले मानद महानदी कूले संबलपुर अवस्था होइछे आउ सेनु हीरा बेलुछे से हीरा कहीं ग्रीस तक जाउछे तो ई सब कथा से वर्णना करिछन। तो तांकर जेन समय होउछे 100 प्रथम शताब्दी जेन द्वितीय शताब्दी 100 रु 180 मसीहा भितर तांकर समय काले तो से हिसाब से देखा गले 1800 बरस आगु संबलपुर देश विदेश रे हीरा लगी बोली परिस्थिति माने ही प्रसिद्ध लाभ कर सारी। तो संबलपुर परिचय 2000 वर्षर पुराना। तो तारपरे इनु जेन कथा कहते संबलगर कथा संबलगर वर्णना विभिन्न समय देखा के मिलसी विशेषकर इंद्रभूति समय रे सर्वाधिक तार वर्णना रही संबलगर आटा भी जेन वर्णना है समलेई आमर जेन महानदी अच्छे महानदी कोले हीरा मिलुथबार गोटे जगह से पाखे आमर संबलक थिबार कथा कहा जासी। तो ताके जदि आम चिंता करमा सेटा संबलपुर है बोली इतिहासकार मैंने ग्रहण कर सारी। पद्म संभव और संबलपुर तार नहीं पद्म संभव होचन द्वितीय बुद्ध जहाँ को बुद्ध धर्मावलंबी माने बुद्धंकर पर सर्वाधिक भक्ति करसन मानसन गुरु हिसाब रे। तो तांकर जन्मटा संबलपुर रे हितला आउ सी इंद्रभूतिंकर पालित पुत्र बोली कहा जायसी। कारण जदिओ इंद्रभूतिंकर ठानु से जन्म नहीं थी तथापि जेतले तांको 8 वर्ष होता सेते बेले धनकोश बोली जगह गोटे अच्छे संबलपुर पाखे से धनकोश रे गोटे पोखरी उपरे भितरे पद्मरे बसीथिबार अवस्था रे 8 वर्षर जड़े बालक के इंद्रभूतिंकर जे
मंत्री से देखी तापर से मैंने आसिकी राजा को खबर देवार उतारू तांकर जो लक्षण देखले से लक्षण के देखिक से चिंता कले जे निश्चित भाव पद्मसंभव गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति हबार सब लक्षण तांकर पाखे रही तो तांकू से आणिकी पुओ हिसाब रे रखले इंद्रवती पुओ हिसाब से बढ़ले तांकर शिक्षा दीक्षा सब व्यवस्था से करते गुरु पद्मसंभवंकर जेन ज्ञान गरिमा जेनटा थिला सेटा विकसित होता संबलपुर रे आउ जेहेतु इंद्रवती 84 जन सिद्ध जेन रही सारा भारत रे सेमानकर भितर जड़े थिले आउ से वज्रजान प्रवर्तक थिले आमे बौद्ध धर्म रे जे देखसु 3टा जान रो कथा बेसी चर्चा हेसी कालचक्र जान वज्रजान आ गोटे सहज जान ये जेन 3टा जान जेनटा तंत्र विद्या उपरे संपर्क रही 3 जान रो नाइले हीनजान और महाजान थिला आगु किंतु ये जेन 3टा जान रो कथा कहसी ये 3टा जान तंत्र संगे संपर्कित है तो इंद्रवती काण करथिले ई अंचल रे आगुरी तांकर आगुरी भी तंत्र रो गोटे प्रभाव रही जेहेतु इनु आमर सहरा माने रोहुतिले आदिवासी माने विभिन्न वर्ग रोहुतिले दलित श्रेणी रो जन माने आज आम जन को दलित कहूँ से मूल जगह हूँ पश्चिम ओडिशा इंद्रवती काण कले से जेन पश्चिम ओडिशार तंत्र के एकत्रित करिकरी ताके बौद्ध धर्म संगे जड़ित कले बोलिकी आमर विश्वास इन रही से से नुआ पद्धति तैयारी है से पद्धति की से देले वज्रजान कहवार पछाड़े कारण हूँ वज्र हूँ हीरा जेहेतु संबलपुर हीरा मिलूला ये अंचल परिचय संबलक परिचय संबलपुर परिचय से समय हीरा लगी से लगी जेन इनु जेन तंत्र जेन जिनसटा से तैयारी कले बाहर कले ताके ना दिगला वज्रजान तो से वज्रजान गोटे महान साधक थे महान गुरु थे तांकर परे परे तांकर भौणी थे लक्ष्मीकरा मात्र 7 वर्ष बयस तंत्र साधना से करी सिद्धि प्राप्ति करते जिते बेले 17 वर्ष होता से बिहा होते जलेन्द्र जी लंकापुरी कहसन एचनिका जेनटा कि सोनपुर बोली कहुचे तांकर राजपुत्र की बिहा होते जलेन्द्रंकर पुओं को तो से जिते बेले बिहा हेले तार आगुरी से 84 जन जेन जोगिणी अच्छा से 84 जन जोगिनी भितर से गोटे सिद्ध साधिका हो सारी तो पद्मसंभवंकर बापा इंद्रवती वज्रजान प्रवर्तक दूसरा आड़े तांकर नाना लक्ष्मीकरा सी हूँ सहजान प्रवर्तक लक्ष्मीकरा जेन सहजान कले वज्रजान और सहजान भितर फरक इटा रहा वज्रजान गोटे कठिन साधना जिनस थिला आउ ताहाके बहुत सरल आकार जेनटा प्रकृति गाँव गहली लोक मैंने महिला माने साधना करुले से सहज प्रक्रिया के से तांकर साधना के आनले आ सी बतईले जे आमे केनसी मूर्ति पूजा केनसी कड़ा तपस्या करवार आवश्यकता नाइन आमर शरीर के जदि ठीक भाव में साधना करि पारमा शरीर के जदि ठीक भाव नियंत्रण करि पारमा तो आमे बहुत जिनस पाई पारमा सिद्धि पाई पारमा तो ये दुईटा जेन जिनस थिला वज्रजान और सहजान पद्मसंभव को लगी बहुत बढ़िया सुविधा है से अन्य गुरु मान ठानु विभिन्न जिनस शिखा सांगे सांगे इंद्रवती ठानु वज्रजान शिखले लक्ष्मीकरा ठानु तंत्र विद्या जेनटा कौच आम सहजान शिखले तो ये दुई जिनस शिखला उतारू तांकर जेन ज्ञान गरिमा बढ़ला सेटा परवर्ती समय रे जेन लामा धर्म कहूँ कि जेन बौद्ध धर्म के आगे बढ़ावार लगी जेन तंत्र विद्या के कि वज्रजान कि जेन आगे बढ़ाले सेटा से करबार रे सफल थे आम यहाँ गाँ गहली देखुला जे आग ना सात बहनी बोले हेटा काण तार ऊपर देखुन से जेन कहूली जे पश्चिम ओडिशा रे तंत्र विद्याटा इंद्रवती आविर्भाव आगुरी थिला कारण बौद्ध धर्म रे जदिओ प्रथम शताब्दी तंत्र संगे किसी ना किसी संपर्क रही किंतु सहजान आमर महाजान और हीनजान भितर तंत्रटा सेते बेसी सामिल हो नहीं पारी थी जिते 7म शताब्दी रे इंद्रवती ई सबू के ई अंचल जेन ज्ञानटा के ताके उपयोग करी बौद्ध धर्म रे सामिल कले सेते बेले वज्रजान नुआ उत्पत्ति है किंतु आम जदि चिंता करमा ई जेन सातबहनी कथा उठसी सातबहनी आमर पश्चिम ओडिशा रे गोटे परंपरा आकार थे से देखुन साधारण परिवार कहीं नहीं थी
आदिवासी दलित परिवार से 7टा महिला किंबा युवती से माने साधना करी जेन उपलब्धि पाइथिले से उपलब्धि आमर अंचल तंत्र विद्या के बहुत विकसित करथिला। से भितर आम जो देखमा जेन सिद्ध साधिका थिले ज्ञानोदयी मालेन, सुकुटी चमारेन, पत्रपिंदी सहरेन, नितेई धुबेन, गांगी गौरेन, लुहाकुटी लुरेन आउ सुआ तेलेन, ये 7टा जातिर 7 जन युवती परंपरा के आगे बढ़े थिले। तो ये जेन 7 बहनीर कथा कहसूँ आज भी आमर गाँ गहली जेन तंत्रर कथा लागसूँ से तंत्र के तार उत्पत्ति से मनकर संध्या काल भितर होता टे विकसित होता। आ जेन 7 जन 7 बहनी थिले जेन जेन जातिर जेन माने संपर्क थिला से जातिर लोक माने तांकु भी देवता आकारे किंबा तांको इष्ट देवी आकारे आज भी पूजा करूछन। इटा से परंपरा आमर अंचल रही है। तो इनु विकसित होकर सहजजान और वज्रजान विकसित है। परवर्ती समय रे पद्मसंभव ताके नहीं गले आमर तिब्बत के। इनु खाली गोटे घटनाक्रम में कहबी जे जिते बेले 18 वर्ष पाखापाखि होता से तांकर गोटे सैनिक कर पुओ सांगे अस्त्र चालना कला बेल के तांकर बैंक रे बाजीगला मुडटा कटिगला। तो से समय रे तांकर जेन बंधु रो मुड कटिगला सेते बेले संबलपुर जेन परंपरा थिला से परंपरा थिला जे इनु जे भी किसी हत्या करबा हत्याकारी के देशांतर दंड दिया जावा। तो जेहेतु राजपुत्र हेले भी पद्मसंभवकर हाथू गोटे हत्या होता से राजा तांको बाध्य होकर देशांतर दंड देते आउ से जाकि साधना करते साधना कला उतारू से बहुत उपलब्धि भी पाइले जेहेतु माँ बापा ठान बापा नाना ठान बहुत जिन आगु शिखी ताकि उपयोग कले। तापर पढ़वार व्यवस्था करागला आमर नालंदा पढ़ला उतारू से अध्यापक भी हेले और बिहा हेले से जेकि जालुईनु जेनटा कि केन्दुझर कहुसी मुंदरभा के आउ तांकर सला थिले शांति रक्षित भी गोटे जड़े बहुत बड़ साधक थिले। तो तांकर संपर्क रही तिब्बत संगे। तो तिब्बत रे जेन प्रकार समस्या सांगे से अंचल रे थिला से समस्या समाधान लगी शांति रक्षित तांको नेकर जाइथिले राजा को भेटैथिले। तो सेनु तांको संपर्क रहा दीर्घ 50 वर्ष सेनु रहीकरी सेनु लामा धर्मर आरंभ करथिले। लामा माने शिष्य तांकर जन गुरु गोटे शिष्य को गुरु आकार से छाड़िक आसिले। तो आज भी से परंपरा चली छे। राजांकर ऊपर जगहटा लामा को स्थान बोली तिब्बत आज जेन दलाई लामा अच्छा से परंपराटे आज भी सेनु चली छे। आउ तार भितरे भूटान रे नेपाल रे सिक्किम रे लद्दाख रे विभिन्न अंचल रे गुरु पद्मसंभव जाकरी आमर वज्रजान व्यवस्था के आगे बढ़ी लोक बौद्ध धर्म रे दीक्षित करते। तो तांकर प्रभाव रे ये सब हिमालय अंचलटा जहाँ अच्छे से अंचल रे वज्रजान बहुत प्रभाव आउ गुरु पद्मसंभव को से रिम्पोचे बोलिकी स्थानीय भाषा भी से कहसन आउ तार अर्थ भी पद्मरू ही जात होबाटा। तो पद्मसंभव हिसाब गुरु हिसाब से आज सारा विश्व रे बौद्धों परे गौतम बुद्धों परे 2 नंबर तांकर स्थान रही। आ बौद्ध धर्म रे जेन पूजा पाठ भी कहसी सेनु गुरु पद्मसंभव ना ओम पद्मं हुं आरंभ हेसी। तो बहुत बड़ स्थान है। सौभाग्य जे तांकर जन्मटा संबलपुर होता किंतु दुर्भाग्य एटा है आमे जेते तांकु लोकलोचन के आनवा कथा तांकर विषय गवेषणा करवा कथा संबलपुर आउ गुरु पद्मसंभव संगे जेन संपर्क तैयार करवा कथा लक्ष्मीकरा सोनपुर संबलपुर संगे जेन संपर्क तैयारी करवा कथा से संपर्क के आमे ठीक भाव आज की उजागर कर नहीं पारी। जदिओ तार उपरे नवीन साहू आज्ञा तापरे विमलेन्दु महांती आज्ञा प्रवीर पट्टनायक आज्ञा एंता बहुत लोग काम करिछन किंतु जेन प्रकार काम आहुरी हेबा कथा सेटा आवश्यकता रही है आहरी गवेषणार आवश्यकता रही है। संबलपुर केन जगह रे तांकर जन्म होइतला केन जगहटा तांकर जन्म तो केन जगह होइतला से विषय रे केनसिनो सठिक तथ्य नैनो किंतु तांकु जेन पहला थर देखवा के मिली थिले
ସମ୍ବଲପୁର ପାଖେ ଥିବାର ଧନକୋଷ ବୋଲିକିରି ସେଟାକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସେ ଧନକୋଷଟା ଉଡ୍ରୟାନ ଯେନ୍ଟା କହିସନ୍ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଯେହେତୁ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲକ ଥିଲା ସେଟା ଓଡିଆନ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡିଆନର ଯୋଡ଼େ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ସମ୍ବଲକ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲଙ୍କାପୁରୀ। ସୋନପୁର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଦୁଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଥିଲା। ତ ସେ ଯେନ୍ କୁହାହେଇଛେ ଯେ ସମ୍ବଲକଟା କେନୁ ଥିଲା, ଓଡିଆନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତ ଯଦି ସମ୍ବଲକଟା ଏନୁ ଥିଲା ତାର କେନ୍ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଧନକୋଷ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକେ ନେଇକିରି ଅନେକ ଗବେଷକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍। ରାମ ପ୍ରସାଦ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତରେ କାମ କରିଛନ୍, ସେ ଜାଗାଟାକେ ଧନକୋଡ଼ା ବୋଲିକିରି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍। ଧନକୋଷରୁ ଧନକୋଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ତର୍କ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଧନକୋଷ କୋଷ ଯେନ୍ କହୁଛ କୌଡ଼ା କୌଡ଼ି, ତ ସେଟା ବି ଧନର ଗୋଟେ ଦେଖବେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ରୂପ ଏ। ତ ହୁଏତ ସେଟା ହେଇପାରେ। ସେନୁ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡାଟା ବି କିଛି ତାର ନାଁରେ ଅଛେ। ମଛିନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାତି ମେଲଛାମୁଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ତାପରେ ଗନିଆପାଲିଟା ଜ୍ଞାନପଲ୍ଲୀ ଥିଲା, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମହିଳା ସାଧିକା ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ଚକର କେନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ଟା ଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ଭଟଲି ଯେନ୍ଟା ଭଟ୍ଟପଲ୍ଲୀ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇସି। ଆଉ ସମ୍ବଲକ ପାଖେ ଗୋଟେ ସିଂହପଲ୍ଲୀ ଥିବାର କଥା ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସିଂହପାଲିଟା କେନ୍ ସିଂହପାଲି ସେଟା ବି ଆମକୁ ଖୋଜବାକେ ପଡ଼ବା। ଆମରି ପାଖେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଲିଛେ। ଗୋଟେ ହେଉଛେ ଦୁର୍ଗାପାଲିରେ 700 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟା ମିଲିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଯୋଗୀବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ଚାରି କୁନେ ଯେନ୍ ଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ ସେ ଯୋଗୀମାନେ ହୁଏତ ବୌଦ୍ଧର ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ତାର ଉପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପାଖେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର କହୁଛୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ସେନୁ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଇଟା ମିଲିଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଖେପାଖେ ବହୁତରେ ଜାଗା ଅଛେ ଯେନ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କର ନାଁ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଯୋଗୀପାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏନ୍ତା ବହୁତରେ ସିଂପାଲି ଯୋଗୀପାଲି ଇ ଯେନ୍ କଥା ମାନେ ଉଠୁଛେ କାଏଁସିର। ତ ଇ ଯେନ୍ ଗାଁମାନଙ୍କର ନାଁ ମାନେ ଅଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ବି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ଲେଖେ ଅନୁଭବ ହେସି। ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ। ଏତ୍କି ତ ଆଜି ତକ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛେ ଯେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲକ କଥା କୁହାହେଉଛି ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧନକୋଷଟା ଥିଲା ତାକେ ଗବେଷଣା କରାଯିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଜପୁରରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଆସିକିରି ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏ ସମ୍ବଲକର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏଇଟା ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଥିଲା ବୋଲିକିରି ସେ ଜାଗାରେ କରାହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁଁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ଇତିହାସ है ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସବା। ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ତରଫରୁ 2014ରୁ ଲଗାତାର ତାର ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁଁ। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଖୋଜବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛେ। ଅନେକ ଗବେଷକଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ଆମେ ନେଉଛୁଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ଆସବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟେ ମାନେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କେନ୍ତା ଜାଣିପାରବା? ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯେନ୍ ଯୁଗ ଅଛେ, ଇଥିରେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଖୋଜବାକେ ଚାହିଁବା ବେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ବାହାରି ପାରବା। ବହୁତରେ ବହି ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଲୋକ କଥା ମାନେ ବହୁତରେ ଅଛେ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଅଛେ। ପଲ୍ଟା ବାଘ ଗୋଟେ କଥା କହେସନ୍। ଆଗୁ ସେ ପଲ୍ଟା ବାଘ କିଏ ବେଲେ ଯଦି କୁହାଯାଏସି ସେଟା ପଦ୍ମସମ୍ଭବକେ କୁହାଯାଏସି। କାହିଁକି ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତନ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ସେ ଗୋଟେ ଥାଇକିରି 5ଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ରୂପକେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ତ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାତଭଉଣୀର କଥା ହଉ, ଆଗରୁ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏନୁ ଯେନ୍ ଆମର ଥିଲା ମୁଠି ଖେଲ ଥିଲା, ଏନ୍ତା ବହୁତ ତନ୍ତ୍ରର ଜିନିଷ ହେନୁ ଅଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକାନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କମ୍ ବେଶୀକରି ଜାନିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଏବେ ବି ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା ଇ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନେଇପାରୁ। ଯେନ୍ ଆମର ସାହିତ୍ୟବିଦ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେନ୍ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଥିଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଯେନ୍ ଲେଖାମାନେ ଅଛେ ସେଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତରେ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ଅଛେ। କାନୁପା, ଲୁଇପା, ସବରିପା ଇମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନା ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ କାନୁପାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, କାନୁପାଦ, ଭୁସ୍କୁପାଦ,
ସୌରାପାଦ ଏମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏମାନେ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ଦାବି କରସନ୍। ତ ଇତାର ଉପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଯଦି ଗବେଷଣା ହେଇପାରବା ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଆମରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କେମିତିକରି ତାକେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କଥା ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରବା। ଆମେ ଏତିକି ବେଲେ ଶୁଣୁଥିଲା ଭବାନୀ ବାବୁନୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଳକ ଇତିହାସ ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କନାଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ସାତଭଉଣୀ ଆମେ ଇହାଦେ ବି ଗାଁ ମାନକେ ସାତଭଉଣୀ ମାନେ ଲୋକ ସାତଭଉଣୀ ବେଲେ ଲୋକ ଡରସନ୍ ବି ସେଇ ଉପରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆସୁନ୍ ସବେ ଏନ୍ତା ଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ଜାଣିପାରମା ଯଦି ଆମେ ଇ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରତା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରତା। ଆଜି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି ଥିଲା। ଜୁହାର।